आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। आज से प्रदेश के 700 पुलिस थानों में ऊर्जा टैक्स कार्य शुरू होगा। साथ ही आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बांग्लादेश दौरे की टीएमसी ने चुनाव आयोग की शिकायत, कहा आचार संहिता तोड़ी गई। साथ ही आपको बता दें कि होली पर कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। एक दिन में मिले 56,502 केस नए और 271 लोगों की हुई मौत है। और वहीं आपको बता दें कि साल 2021 में सोने चांदी भी काफ़ी सस्ता हो चुका है। सोने का रेट 5,547 रुपये नीचे आ गया। वहीं चांदी के रेट की बात किया जाए तो चांदी भी इस साल 3-4 हज़ार रुपये सस्ती आ गई है। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में बात किया जाए तो बंगाल में वोटिंग से पहले ममता का गोत्र कार्ड, एनआईए ने खोजी सचिन बजे की 7वीं कार। और राजस्थान में 12 आतंकवादियों को उम्र कैद और कोरोना पर असरदार। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। और वहीं बंगाल की बीजेपी वर्कर की माता की मौत पर बयानबाजी हुई शुरू। और साथ ही बंगाल के मोयना में बीजेपी कैंडिडेट्स पर हुआ हमला। और राजस्थान में सिमी के 12 आतंकवादियों को किया उम्र कैद। और ड्रग्स केस में एक्टर एजाज खान एनसीबी की हिरासत में। और साथ ही एनआईए को बजे की 7वीं बार कार बरामद की गई है। और पंत को आईपीएल में दिल्ली टीम की कमान मिली। और वहीं साथ में आपको बता दें कि मोदी जी के बांग्ला दौरे के विरोध में हिंसा के पीछे किसका हाथ है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। कोरोना पर असरदार है वैक्सीन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए कम पड़े बेड। और इसी के साथ WHO ने कहा कि वुहान की लैब से फैल नहीं रहा कोरोना। इसी के साथ कोरोना बढ़ने से घटे पेट्रोल डीजल के दाम। फिर से एक बार हुआ स्ट्रॉबेरी की खेती से लाखों की हुई कमाई। और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना पेरेंट्स की नई गाइडलाइन हुई शुरू, आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना मौतों का दूसरा बड़ा आंकड़ा शुरू हुआ। और इसी के साथ हम आपको बता दें शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस को 1 अप्रैल से लगाया जाएगा, यानी कि कल से। और रंग पंचमी पर भी होली जैसी ही शक्ति रहेगी मध्य प्रदेश के भोपाल में और इंदौर में। और साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट, 24 घंटे में फिर 10 मौतें हुई। एक्टिव केस की बात किया जाए तो 16,000 के पार पहुंच चुके हैं। और वहीं उज्जैन, रतलाम और छिंदवाड़ा सहित 6 जिलों में संक्रमित मरीज बढ़े। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट। सबसे पहले भोपाल में बिजली कटौती की बात किया जाए तो 10 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और मौसम साफ शुष्क रहेगा। 41 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। हवा की गति की बात किया जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं महिलाओं को सुविधा की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के 700 पुलिस थानों में शाम 6:30 बजे ऑनलाइन ऊर्जा डेस्क का शुभारंभ होगा। और इस मौके पर सीधे महिलाएं जाकर शिकायत कर सकेंगी। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिलाएं खुद जाकर शिकायत दर्ज करा पाएंगी। और उनको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मध्य प्रदेश में 700 पुलिस थाने जो है सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाए जा रहे हैं। और इसका ऑनलाइन ऊर्जा डेस्क का भी शुभारंभ हो रहा है। इसी के साथ स्पोर्ट्स में बात किया जाए तो ओल्ड कैंपियन मैदान पर सुबह 9 बजे से मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा। और इसी के साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बांग्ला दौरे की टीएमसी ने चुनाव आयोग की शिकायत, कहा आचार संहिता तोड़ी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बांग्लादेश दौरे में मतुआ समुदाय के मंदिर जाने पर भड़की टीएमसी अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों और आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएमसी ने कहा है कि आज तक किसी भी पीएम ने विदेशी जमीन पर जाकर इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। अपनी शिकायत के साथ ही टीएमसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी के धार्मिक स्थल जाने के बारे में बताया गया है। साथ ही आपको बता दें होली पर कोरोना से थोड़ी राहत मिली हुई है। एक दिन में 56,211 नए केस सामने आए हैं। वहीं 271 लोगों की मौत हो गई है।
आप सभी को बता दें, बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण 56,211 नए केस मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक देश में कोरोना का कुल आंकड़ा जो है 1,12,95,855 तक पहुंच गया है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,40,000 के पार है। साथ ही आपको बता दें, 10 राज्यों में कोरोना के केस सबसे ज्यादा तेजी से मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान में कोरोना के केस सबसे ज्यादा तेजी को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण में थोड़ी राहत है। इसी के साथ आपको बता दें, सोने चांदी को लेके भी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको बता दें, सोने के लिए 2021 की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। जनवरी से लेकर अब तक सराफा बाजारों में सोना 5547 रुपए का 10 ग्राम सस्ता हो चुका है और शादियों के सीजन से पहले बताया जा रहा है सोना खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बीते हफ्ते में 24 कैरेट सोने गोल्ड का मूल्य 282 रुपए और टूट गया है और चांदी का 2157 रुपए यानी 2157 रुपए गिरावट हो गई है। आपको बता दें, सोने का 10 ग्राम का रेट जो है 44,655 रुपए है और चांदी का 1 किलोग्राम का रेट 64,658 रुपए है। और वही मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको सबसे पहले बता दें, आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका की सुनवाई होगी और उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की सीबीआई की जांच की मांग की है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार करने में पहुंचेंगे और दोनों ही राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की भी आज सर्जरी होगी। वे गाल ब्लेडर में तकलीफ के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। देश दुनिया में बात किया जाए तो दूसरे फेज की वोटिंग से पहले दीदी का गोत्र कार्ड शुरू। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है उनका गोत्र कार्ड खेला है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि चुनाव प्रचार करते वक्त मैं एक मंदिर गई और वहां के पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा गोत्र माँ है, माटी और मानुस है। इस घटना के बाद मुझे त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर का भी वाकया याद आ गया और वहाँ भी पुजारी ने मुझसे गोत्र ही पूछा था। मैंने यही जवाब दिया था, लेकिन मैं आज सभी को बता रही हूँ कि मेरा असल गोत्र सांडिल्य है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि ममता चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। उन्होंने ममता से सवाल किया कि वह रोहिंग्या या घुसपैठियों का गोत्र भी सांडिल्य तो नहीं है। इस तरह से उन पर जो है बरसे बीजेपी के मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी वर्कर की मां की मौत पर बयानबाजी हुई शुरू। इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ता की मां शोभा मजुमदार की मौत का आरोप भी भाजपा पर ही मढ़ा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपनी पार्टी की एक और महिला की हत्या कराने का प्लान है। ये लोग यूपी बिहार के गुंडों से महिला की हत्या कराएंगे और दोष बंगाल पर ही मढ़ देंगे। साथ ही आपको बता दें, बंगाल के मोयना में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला किया गया है। बंगला के सियासी घमासान में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार मंगलवार को थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया। वहीं मंगलवार शाम मोयना से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर उन्हें घायल कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में सिमी के 12 आतंकियों को उम्र कैद। जयपुर की जिला अदालत ने मंगलवार को सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकवादी करार दिया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक आरोपी को बारी कर भी दिया। ये सभी आतंकी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इसी के साथ एनआईए सचिन बजे की 7वीं कार बरामद मिली। इंटीरियर केस में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को नवी मुंबई के कमोठे क्षेत्र में एक कार बरामद की है और इस कार का उपयोग सचिन बजे का सहकर्मी एपीआई प्रकाश ओवल कर रहा था। साथ ही आपको बता दें, मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर की अर्जी पर सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 2 याचिकाएं सुनवाई के लिए पहुंची थी और पहली याचिका मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह जी ने दायर की थी। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ की वसूली के आरोप की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें, पंत को आईपीएल में दिल्ली टीम की कमान।
इंडियन प्रीमियर लीग की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें सीजन के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया है। पंत बतौर कप्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलेंगे। टीम के रेगुलरी कप्तान श्रेयस अय्यर कंधे की चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। और वहीं आपको बता दें, मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में हिंसा के पीछे कौन है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, हालांकि जांच जारी है। ऐसे को बता दें, विरोध का सबसे बड़ा ज्यादा असर ब्रह्मणिया, चटगांव और ढाका में रहा है। इन प्रदर्शनों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए। सोमवार को खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि यह हिंसा विरोधी का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके लिए रची गई साजिश थी। इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन जमात ये इस्लामी का हाथ था। ये प्रदर्शन कब से शुरू हुआ है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, आगे बताई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, कोरोना पर असरदार है वैक्सीन। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया है कि कोरोना संक्रमण के खतरनाक ब्रिटेन और ब्राजीलियन वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका प्रभावी है। वहीं संक्रमण के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर भी सिर्फ रिसर्च ही जारी है। और इधर अमेरिका, आपको बता दें कि अमेरिका की स्टडी में दावा किया गया है कि इन दोनों कंपनियों को वैक्सीन की पहली डोज के बाद भी काफ़ी असर रहा है और 2 हफ्ते बाद रिस्क 90% तक घट जाता है। और ये डेटा अमेरिका के 4000 लोगों पर की गई स्टडी के बाद सामने आए हैं। बताया जा रहा है इनमें हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए कम पड़े बेड। मुंबई में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के बीच आपको बता दें कि बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक निजी अस्पतालों को 80% बेड और 100% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ने से घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने का असर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों पर नजर आ रहा है। लगातार नेगेटिव खबरों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड ऑयल की कीमत $65 प्रति बैरल ही नीचे आ गई थी। इसका असर भारत में भी दिखा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 5 दिन बाद एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 22 पैसे की कटौती की गई और डीजल में 23 पैसे की कमी आई है। दिल्ली में भी पेट्रोल जो है अब 90 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 80 रुपये प्रति लीटर है और अभी भी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो आज 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए कोविन पोर्टल पर 1 अप्रैल यानी गुरुवार से दोपहर 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। देश में बीते 24 घंटे में 56,119 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और वह 36,983 ठीक भी हुए। 266 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 18,883 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और वहीं पंजाब के नाभा जिला जेल में 44 महिला कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इनके साथ 6 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव आया है। इनके इलाज के लिए मलेरकोटला की स्थायी जेल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा में 55 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि ब्लड क्लॉट जैसे साइड इफेक्ट की शिकायत मिलने के बाद अब यह फैसला किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पेरेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी। बताया गया है कि गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज चलेगा। कम लक्षण वालों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। होम आइसोलेशन में 7 तरह की गोलियां रखना जरूरी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 24 मार्च की स्थिति का हवाला देते हुए प्रदेश में एक्टिव केस 10,000 हो गए हैं, लेकिन वायरस की प्रकृति में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लिहाजा संक्रमण की तीव्रता गंभीरता में कमी पाई जा रही है और मृत्यु दरों में भी कमी पाई जा रही है। निर्देश में ये भी कहा गया है कि इलाज के दौरान जिन मरीजों के हालात स्थिर बने हुए हैं उन्हें लंबे समय तक अस्पतालों में भर्ती रखने से एक और सीमित संसाधनों का अनावश्यक उपयोग होगा, इसलिए उनको होम आइसोलेशन के तहत अब जो है वापस छोड़ देना चाहिए। और साथ ही होम आइसोलेशन और अप रेफरल मापदंड भी किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती मरीज को बुखार ना होने और बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन के सैचुरेशन में 95% से अधिक हो तो ऐसे मरीजों को मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल जिला अस्पताल सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
साथ ही भोपाल में कोरोना मौतों का दूसरा बड़ा आंकड़ा हुआ शुरू। एक दिन में 18 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। शमशानों पर शवों की कतार लगी, कम पड़ी लकड़ियां। आपको बता दें मुश्किल ऐसी है कि अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, लकड़ियां भी कम पड़ती जा रही हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नया आदेश जारी किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 8वीं तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 15 अप्रैल के बाद से स्कूल शुरू खोले जाएंगे और 10वीं 12वीं की नियमित कक्षाएं चालू रहेंगी 1 अप्रैल से और 21 मई को जो है परीक्षाएं इनकी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।